ऐसे शिवलिंग वाला भोले बाबा का शायद ही कोई दूसरा मंदिर होगा जिसमें 1000 लुद्री यानी रुद्री उकेरी गई हूँ। ये शिव मंदिर अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग पर अगर जल का एक लोटा चढ़ाते हैं तो आपको इसका फल 1000 लोटे के बराबर मिलता है, क्योंकि इस शिवलिंग पर 1000 लुद्री चिन्हित हैं। ये शिवलिंग है जिला कांगड़ा के गंगत बाजार स्थित शिव मंदिर में। कहा जाता है कि इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही जीवात्मा का कल्याण होता है और भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। आकार में ये शिवलिंग 20 इंच का ऊंचा, 52 इंच गोलाकार और 1000 लुद्री वाला है, जिसे वर्तमान में चांदी की परत से सजाया गया है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमयी वंदनात् मृत्योर्। यूँ तो यहाँ पर साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन में हर पल यहाँ भक्तों की भीड़ रहती है। मान्यता ये भी है कि सावन में जो भी भक्त इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करता है उसे बाबा अमरनाथ के दर्शनों के समान पुण्य मिलता है। ये मंदिर जितना दिलचस्प है उतना ही हैरान करने वाला इसका इतिहास है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये शिवलिंग 1641 ईस्वी में नूरपुर के राजा जगत सिंह के माओगढ़ किले में स्थापित था, जो वर्तमान में बरंडा पंचायत के घने जंगल में है। आज भी वहाँ उस किले के अवशेष हैं। उन्होंने बताया कि राजा जगत सिंह भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे। उन्होंने किले के बीच एक शिवलिंग को प्रतिस्थापित किया था, लेकिन 1000 मायोगढ़ पर मुगलों ने हमला कर किले को ध्वस्त कर दिया, तो शिवलिंग उस किले के मलबे में कहीं गुम हो गया। इसके कुछ दिन बाद कालांतर में इंद्रपुर गांव के कटोच परिवार के बाबा मग्गो को भगवान शिव ने सपने में आकर किले में दबे होने की जानकारी दी। इसके बाद बाबा मग्गो और गांव वालों ने भगवान शिव का आदेश मानकर जब माओगढ़ के किले में स्वप्न में दिखी इस जमीन की खुदाई शुरू की, तो खुदाई के दौरान फावड़ा इस शिवलिंग से टकराया। कहा जाता है कि फावड़ा टकराते ही उसमें से दूध की धारा बह उठी थी और वो फावड़े से टकराने के निशान आज भी शिवलिंग में दिखाई देते हैं। इसके बाद लोग शिवलिंग को निकालकर पालकी में इंदपुर ले जा रहे थे, लेकिन कहार जैसे ही आराम करने के लिए गंगत में रुके तो नीचे रखने के बाद पालकी उठ ही नहीं पाई। लिहाजा स्थानीय लोगों ने भोलेनाथ की इच्छा को मानते हुए यहीं पर मंदिर का निर्माण करवाया। सर, इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे? ऐसे है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1641 में राजा नूरपुर के जो राजा हुए, उन्होंने अपने महल में इसकी स्थापना करवाई हुई थी। तो मुगलों के हमले के बाद जो है ये शिवलिंग उनके महल में दफन हो गया था। तो उसके बाद इंदपुर से कटोच वंशज से जो है बाबा मग्गो राम जी हुए। जब भगवान ने उनको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मुझे आकर उस महल से निकालो, तो वहाँ फिर बाबा मग्गो राम जी अपने और आदमी को लेके साथ जो है वहाँ पे उस महल में गए और वहाँ से इस शिवलिंग को निकाला। और निकालने के बाद वो पालकी में लेकर अपने गांव के लिए जा रहे थे। तो गंगत में वो थोड़ा विश्राम करने के लिए रुके और फिर वो पालकी को जहाँ से उठा नहीं सके और जहाँ पर ही भगवान को जो है स्थापना करवानी पड़ी जो है। तो इसमें खासियत ये है कि इस पिंडी पर 1000 रुद्री जो है वो बनी हुई है और ये बहुत अति प्राचीन शिवलिंग है। इसमें 1 लोटा जल का चढ़ाने से जो है 1000 बार जल अभिषेक करने का जो है फल प्राप्त होता है। और बाकी जो है जब गांव में, हमारे आसपास के गांव में वर्षा नहीं होती है, तो गांव के लोग इकट्ठा होकर जो है तो शौच घाट से जल लाकर इसके ऊपर जल चढ़ाते हैं। और जब जल के द्वारा उस शौच घाट में जल धारा जाके मिल जाती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है बारिश हो जाती है। तो इस समय 2 टाइम जो है सुबह और शाम लोग जो है पूजा पाठ दर्शन के लिए आते हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग जो है भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।